कर्म फल इच्छा में जीव भर माई। 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 धार मनोरथ आवे जाई। धार मनोरथ आवे जाई। धार मनोरथ आवे जाई। धार मनोरथ आवे जाई। अपनी कल्पना आप बंधाई। अपनी कल्पना आप बंधाई। अपनी कल्पना आप बनाई। अपनी कल्पना आप बनाई। फिर गर्भ जून को पाई। 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 न बंधन ना से ना पाए खुशहाली। न बंधन ना से ना पाए खुशहाली। न बंधन पाए न पाए खुशहाली। न बंधन पाए न पाए खुशहाली। आवागमन धारे कर्म की जाली। 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 सबके अंतर एक शकट समाई। 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 तिसका सिमरन गुर दियो दिखलाई। तिसका सिमरन गुर दियो दिखलाई। तिसका सिमरन गुरु दियो दिखलाई। तिसका सिमरन गुरु दियो दिखलाई। ज्यों ज्यों सिमरे प्रभु अंतरयामी। ज्यों ज्यों सिमरे प्रभु अंतरयामी। ज्यों
फल इच्छा में जीव भरमाई, धार मनोरथ आवे जाए। हम सब जानते हैं संसार में मनुष्य का जब जन्म होता है और धीरे धीरे अपनी पूरी आयु व्यतीत करता है, जीने का उसका एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है कि तरह तरह के जो हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जिनको हम कभी आवश्यकता कहते हैं, कभी उसको हम मनोकामना कहते हैं, तो उसके लिए वो कर्म करता है, संसार की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, जिसके लिए उसको रात दिन कर्म करना पड़ता है और उस कर्म के फल पर उसका जीवन व्यतीत होता है। इसीलिए उसकी इच्छा उसके जीवन भर उसके अंदर बनी रहती है। धार मनोरथ आवे, और इसी मनोरथ को, इसी मनोकामना को धारण करके उसकी आयु खत्म हो जाती है और फिर कमी लेके चला जाता है, अर्थात कामना प्यास जो उसकी अपूर्ण रह गई, जो संस्कार उसने बनाए लोगों के, जिनको वो तृप्त नहीं, जिनके द्वारा वो तृप्त नहीं हो सका, उनको साथ लेकर मन के रूप में उस संसार से विदा हो जाता है और उसी मन के अनुसार प्रभु अपने सिद्धांत के अनुसार, प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार उसको नया शरीर प्रदान कर देते हैं, जहाँ जाकर फिर उसके वही दौड़ दोबारा चालू हो जाती है। अपनी कल्पना आप बंधाई, फिर गर्भ जून को पाई। ये सबका यही सिलसिला है, चाहे कोई भी मनुष्य क्यों हो, कि अपनी अपनी कल्पना में बांधा हुआ वो संसारी जीवन व्यतीत करता है और जब देह का अंत होता है फिर बची हुई कामना को पूर्ण करने के लिए वो नए गर्भ को धारण करता है, अर्थात उसका नया जन्म होता है। तो सत्पुरुष कहते हैं कि यदि हम इस पर विचार न करें, केवल जिस प्रकार का हम संसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, क्या कि माता पिता मान लिया है, उनके घर संतान होती है, तो क्या करते हैं? उनका सारा ध्यान संतान पर चला जाता है, कैसे इसकी सुरक्षा करनी है, कैसे इसको बड़ा करना है, आगे कैसे इसका भविष्य बनाना है, ताकि ये सफल इंसान बन सके। जो कहानी उनकी अपनी थी, मान लिया मेरी कहानी, तो मेरे माता पिता ने मेरे बारे में इसी प्रकार से सोचा, अब मैं भी अपनी संतान के बारे में उसी प्रकार से सोचता हूँ। तो संसार में सारे संसारी जीवों का जीने का यही तरीका है। लेकिन सत्पुरुष दूसरी बात कहते हैं, वो कहते हैं कि ये तरीका जो तुमने अपना रखा है, जीवन भर तुम एक प्यास लेकर जीते रहे और वही प्यास लेकर संसार से विदा भी हो। तो जीवन तुमको मनुष्य जीवन दिया गया था संतोष प्राप्ति के लिए, ताकि असंतोष से तुम्हारी मुक्ति हो जाए, तुम संतुष्ट हो जाओ, वास्तव में खुश हो जाओ, तुम्हारा दिल कहे कि अब मैं तृप्त हूं। वो दिन हमारे जीवन में कभी आता ही नहीं, क्योंकि सभी इसी प्रकार से जीते हैं। इसीलिए मैंने भी उनकी नकल करके इसी प्रकार जीना सीख लिया है। इसके ऊपर मेरी कोई सोच है ही नहीं। तो वाणी इसी को याद दिला रही है कि ना बंधन ना से ना पाए खुशहाली, आवागमन धारे कर्म की जाए। तो कर्म का जाल है ये सारा आवागमन, अर्थात हर जन्म, जब से मैं अपने जन्म में होश संभालता हूँ, चाहे वो आयु मेरी 4 साल की हो या 5 साल की हो, मैं देखूं यदि अपने मन की तरफ या अपनी तरफ, तो एक ही चीज़ नजर आती है कि हर वर्ष नई प्रकार की कामनाएं पैदा होती हैं, नए प्रकार के बंधन पैदा होते हैं, नए प्रकार की ज़रूरतें पैदा होती हैं। उसके लिए मैं कर्म करता हूँ, उस कर्म के फल को मैं भोगता हूँ और भोगने के पश्चात भी मेरी गति वैसी की वैसी ही बनी रहती है। कभी दिन थोड़े अच्छे आ जाते हैं, कभी दिन उससे ज़्यादा खराब।
तो जीवन पर्यंत जो इस जीवन को संतुष्ट होने के लिए मैंने या संतुष्टि करने के लिए जो व्यतीत किया, अंत में नतीजा क्या निकला उसका? तो मैं असंतुष्ट होकर संसार से विदा हूं। यदि संतुष्ट होता तो मन की जो सत्ता है मेरी, ये खत्म हो चुकी होगी। मन का मतलब ये है वो ऑर्गन जो कमी महसूस करता है, जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं, ये मन उसको कहते हैं। तो सत्पुरुषों ने जब इस विज्ञान को समझा, समझकर उन्होंने जब वो पूर्ण संतुष्ट हो गए, उन्होंने अपने अंदर देखा कि हम आज पूर्ण संतुष्ट है। यदि महाराज जी से कोई कहे, महाराज जी आपको कोई बेचैनी है, वो कहते हैं कि मन ही नहीं रहा तो बेचैनी किसको? महाराज जी कहते थे प्रेमी, जब मन ही नहीं रहा तो दुख किसको, बेचैनी किसको? मैं फिर भी रहता हूं, मन समाप्त हो जाता है, और जिसके द्वारा मैं संतुष्ट होता हूं उसको परमेश्वर कहते हैं। तो मेरा उस परमेश्वर से मिलन हो जाता है और मन से मेरी मुक्ति हो जाती है। यह है आध्यात्मिक। इसके लिए वाणी आगे कह रही है, सबके अंतर एक शकत समाई, तिसका सिमरन गुरु दियो दिखना। सबके शरीर के अंदर एक शक्ति है जिसको जीवन शक्ति कहते हैं, जिसके लिए गीता में कहा गया, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, जीवनम सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों के अंदर जीवन मैं स्वयं हूं। अर्थात मेरे शरीर के अंदर जो जीवन है, जिससे कारण शरीर चल रहा है, ये जिंदा है, वो जीवन शक्ति वास्तव में ईश्वर है। इसलिए महाराज कहा करते थे, प्रेमी, जिस्म के अंदर जो जान है, इसी को ईश्वर कहते हैं। यदि मनुष्य कोशिश करे तो उससे उसकी भेंट हो सकती है। जिस प्रकार हम में से किसी के अंदर ये वहम नहीं है कि मेरे अंदर मन नहीं है। सब जानते हैं कि मेरे अंदर मन है, और मन के अंदर इच्छा उठती है, कल्पना उठती है, वो मुझको बेचैन करती है। उसको पूर्ण करने के लिए मैं कर्म करता हूं देह से। तो देह के लिए नहीं जी रहा हूं मैं मन के लिए जी रहा हूं। मन में कामना और कल्पना है, मैं उसके लिए जी रहा हूं। सत्य मेरे बारे में यह है, लेकिन देह के वहम में पा रहता हूं, मुझे कोई गाइड करने वाला है ही। तो इसीलिए गुरु जब संसार में आता है, उसकी वाणी अवतरित होती है, उसका जीवन हमारे सामने आता है, तब हमको पता लगता है इतनी प्यारी देह, गुरु के जीवन को हमने पढ़ा है, सुना है, इतनी प्यारी देह का होश ही नहीं। जिस आनंद में वो मग्न है, जिसको हम समाधि कहते हैं, सारे प्रेमी चारों तरफ के बैठे हुए हैं प्रश्न पूछने के लिए, उनसे बात करने के लिए, लेकिन वो समाधिस्थ हैं। उनको बाहर का, अपने तन का या संसार का कोई होश ही नहीं है। बेहोश नहीं है वो होश में है, लेकिन किस होश में है? आनंद के होश में है, जिस आनंद में पूर्ण तृप्ति है, जहां वासना बचती ही नहीं है। तो निर्वास गति है वो। उस स्थिति को ही समता ज्ञान कहते हैं, उस स्थिति को ही ब्रह्म स्थिति कहते हैं, उस स्थिति को ही ईश्वर प्राप्ति कहते हैं, उस स्थिति को ही शांति कहते हैं। ये सारे नाम उसी के। वो स्थिति मेरे अंदर मुझको प्राप्त हो सकती है यदि मैं गुरु की नकल करना शुरू कर दूं, संसार की नकल करना छोड़। तो जब तक मेरा गुरु कोई नहीं, तब तक फिर हमारी यही दुर्गति होती है कि मंदिर भी जाते हैं, ईश्वर को मानते भी हैं, तो जिसके कारण हम परेशान हैं अपनी वासना के कारण, वही उससे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझको बीमारी से बचा ले, मेरे बच्चे को ठीक कर दे, मेरी इच्छा पूरी कर दे, मेरे जीवन में ये कमी है इसको तो खत्म कर दे। बस यही हमारी ईश्वर के साथ अप्रोच है, यही ईश्वर के साथ संबंध है। इसी के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। फाइनल बात यही कि ईश्वर की भक्ति करेंगे तो कोई मन में भय नहीं आएगा, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो मन में बेचैनी नहीं होगी, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो हमारे काम सिद्ध होंगे। तो जो संसारी कर्म है, जिसके द्वारा
आप अपना जीवन बसर करते हो तो संसारी कर्म करके तो आप प्राप्त कर ही लेते हो। इसमें ईश्वर का क्या रोल है? यदि ईश्वर का रोल है कोई इतना ही है कि उसने जन्म लेते ही आपको प्रारब्ध दिया है, उस प्रारब्ध के अनुसार सारा जीवन आपका व्यतीत होगा, उसमें कोई लेश मात्र भी कमी ज़्यादा कोई नहीं कर सकता। ईश्वर की प्रार्थना करके आपका कोई काम सिद्ध हो भी गया तो याद रखिए वो आपके प्रारब्ध के अंतर्गत था, इसीलिए वो सिद्ध हुआ है, न कि विशेष प्रकार की उपासना करने के कारण सिद्ध हुआ है। हमारे अंदर बहन लिया जाता है कि प्रभु ने मेरा काम सिद्ध कर दिया। आपको पता होना चाहिए प्रभु आपका एक काम सिद्ध नहीं करते, वो जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे काम वही सिद्ध करते हैं, उसकी व्यवस्था उन्होंने ही कर रखी है। तो इसीलिए जब तक आप गुरु ज्ञान को ठीक प्रकार से सीखने की कोशिश नहीं करते तब तक आप विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हो, विभिन्न प्रकार की वासनाओं के चक्कर में पड़े रहते हो और तरह तरह से कभी अपने बच्चों के लिए कभी अपने लिए प्रार्थनाएं करते रहते हो, जबकि सत्य यह है कि आप प्रार्थना करो या ना करो, वो कार्य फिर भी आपके होंगे या बिगड़ेंगे, उसमें परिवर्तन कोई होने वाला नहीं। तो ईश्वर की भक्ति इस मन के बंधन से मुक्त होने के लिए, मृत्यु जब मेरे शरीर की आए तो मेरे अंदर कोई भी वासना ना बचे, कोई भी कामना ना बचे। मृत्यु से पहले ही मेरी वो स्थिति आ जाती है, इस देह के अंदर ही, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, उससे मेरी भेंट हो जाती है, उसकी मुझको प्राप्ति हो जाती है। उसको प्राप्त करके मैं इसी जन्म में इस देह के रहते रहते पूर्ण तृप्त हो जाता हूं। मैं दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं मैं पूर्ण तृप्त हूं, मेरे अंदर कोई कामना कोई कमी बाकी नहीं। इसीलिए गुरु आपको ये सिखाना चाहता है, आपको वो अपना कीमती जो ज्ञान है वो देना चाहता है कि तुम भी तृप्त हो सकते हो। तो इसलिए जिसकी समझ में बात आ जाती है, जो कुछ पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार लेकर आए हैं, उनकी गुरु से भेंट हो जाती है या गुरु का मार्गदर्शन को प्राप्त हो जाता है और अपना रास्ता वो जब गुरु के अनुसार तय करते हैं तो धीरे धीरे उनका मन तृप्त होने लगता है। जीवन में जो कमी है, संसारी कमियां, वो मन को छोड़ने लगती है। इस देह और संसार के रहते रहते ये ऐसे ही बना रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता। लेकिन मेरे अंदर एक बड़ी चेंज आ जाती है कि मैं संसार की मुसीबतों में फंसे रहते हुए भी उसकी मानसिक बेचैनी से मुक्त होने लगता हूं। सब कुछ बाहर वैसे ही बना रहता है, जब भी मैं अंदर तृप्त होने लगता हूं। यह है अंदर की ईश्वर। तो इसीलिए कह रहे हैं कि सबके अंदर एक शकत समाई, तिसका सिमरन गुरु दियो दिखलाई। उस प्रभु को मैं कैसे प्राप्त करूं, उस आंतरिक शांति तक मैं कैसे पहुंचूं, उसका रास्ता क्या है, इसको गुरु आपको उस रास्ते को दिखला देता है, समझा देता है। तो ज्यों ज्यों सिमरे प्रभु अंतर्यामी, मिटे गुबार पावे विश्राम। जो वासना का गुबार है वो मिट जाता है और मेरे मन को कहे या मुझको कहे विश्राम मिल जाता है, शांति मिल जाती है, ठंडक मिल जाती है, मोक्ष मिल जाता है। तो रास्ता क्या है? रास्ते तो दो ही हैं, या आप बाहर की दौड़ सारी जिंदगी लगाते रहो, देखा देखी आप भी मन के अंदर कोई कामना बना लेते हो, फिर उसकी पूर्ति के लिए पैसा कमाते हो, खर्च करते हो, कामना पूर्ति करते हो, फिर नई कामना खड़ी हो जाती है। पैरासीटामोल की गोली खाई, बुखार उतर गया, फिर चढ़ गया। तो उसका कारण जो बैक्टीरिया है, जब तक उसका निवारण नहीं होगा बुखार तो चढ़ता ही रहेगा। इसीलिए जिस प्रकार बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, उसी प्रकार मन की वासना को खत्म करने के लिए प्रभु नाम का सिमरन है। और प्रभु नाम का सिमरन भी कैसा? गुरु के बताए हुए मेथड के अनुसार, और उसका जो लक्ष्य है क्या कि वासना को खत्म करना। संसार के जितने भी लक्ष्य हैं वासना पूर्ति के लिए हैं, जो कि आगे वासना को मल्टीप्लाई करती है।
वासना को और गहरी कर देती है, वासना को बढ़ा देती है। संसार की जितनी भी वासनाएं आप पूरी करते हैं वो वासना को बढ़ा देती है। नए कल्ले उसमें जो फूट आते हैं, नई फसल पैदा हो जाती है वासना। तो वो तो आपका इलाज है ही नहीं। लेकिन संसार में निकल करके क्योंकि जीते हैं, संसार में चलते हैं, इसीलिए हमारी बात समझ में नहीं आती। भाग्य से यदि किसी को पूर्ण गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, जिस प्रकार के हमको मिला हुआ है, तब ये बात हमारे सामने बार बार सतपुरुष की वाणी के आधार पर, सतपुरुष के वचनों के आधार पर हमारे सामने आती है। इस वासना का इलाज है और वो केवल मानव जन्म में ही है, मानव देह में ही है। तो मैं उस कीमती काम को, उस कीमती चीज को अपनाने की कोशिश क्यों नहीं करता? संसारियों की नकल करके मैं क्यों वक्त बर्बाद करता रहता हूँ और संतोष प्राप्ति की कोशिश करता रहता हूँ? इसलिए बड़े भाग्य से मुझको ये सतमार्ग का रास्ता मिला है, मुझको ये आश्रम मिला है, मुझको ये गुरु मिला है। मैंने संसारियों की नकल करके जीवन व्यतीत नहीं करना। गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार मैंने अपना 24 घंटे का प्रोग्राम बनाना है और अंदर की यात्रा पूर्ण करनी है, क्योंकि संतोष अंदर है, बाहर नहीं है। संसार में बेचैनी है और देह के अंदर शांति का स्रोत है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं। इसीलिए जब तक हम उस प्रभु का अपने अंदर सिमरन नहीं करते, उसकी याद नहीं करते, तब तक उस प्रभु का अनुभव, उस प्रभु का दर्शन कैसे प्राप्त कर सकते? इसीलिए जो व्यक्ति भी साधना करता है, जो व्यक्ति भी गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन के अनुसार मंत्र का जाप करता है, प्रभु भक्ति करता है, धीरे धीरे वो अपने अनुभव से ही जान लेता है क्या कि संसार में जो वासनाएं मैंने फैला रखी थी, अब मेरा काम केवल शरीर की जरूरत तक सीमित रहे। मुझे इतना ही सोचना पड़ता है कि वक्त पर खाना मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, एक छत मिल जाए जहां मैं सो सकूं। तो एक विश्राम का स्थान, तन पे कपड़ा और पेट के लिए भोजन, ये तो प्रभु दे ही देते हैं, सभी को दे देते। तो मेरा ये लक्ष्य नहीं होता, ये मेरी आवश्यकता होती है। और लक्ष्य क्या होता है कि अंतर्यामी ईश्वर की जल्दी से जल्दी मैंने खोज करनी है, ताकि जो वर्तमान जन्म का समय बचा है उसका मैं पूर्ण सदुपयोग करके इतने संस्कार इकट्ठे कर लूं कि अगला जन्म जब मेरा हो तो बचपन से ही मेरे अंदर, मेरे मन में प्रभु का प्रेम, प्रभु की याद करने की मेरे अंदर इच्छा प्रकट हो। जैसे महाराज के थी 3 वर्ष की आयु में महाराज कहते थे प्रेमी, जिनको पूरा बोध था कि ईश्वर क्या है और संसार क्या है। तो स्वाभाविक उनकी हालत ये कि रात्रि को वो खाट पर ही बैठ जाते थे, चारपाई पर बैठ जाते थे, पूरी रात उनकी प्रभु की याद में निकल जाती थी। तो ऐसे प्रबल संस्कार वो पूर्व जन्म में बनाकर उस शरीर का निर्माण किया था। इसका मतलब मैं भी तो बना सकता हूं। संसार के यदि संस्कार बनाता हूं मैं खुशी प्राप्ति करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, वो तो मनुष्य जन्म की बर्बादी है। क्यों बर्बादी है? क्योंकि वो वासना को और गहरी करेगी, बीमारी को और गहरी करेगी। तो मैं वर्तमान जन्म बिगाड़ कर संसार से विदा हो रहा हूं। संसारी लोगों की निगाह में तो मैं करोड़पति हो गया, अरबपति हो गया, लखपति हो गया, बड़ा विकास किया, लेकिन मेरे बारे में सत्य यह है कि मैंने अपने मन का महाविनाश किया है। मैं अपनी वासना को गहरी करके संसार से विदा हो रहा हूं। तो संसार जिसको उत्थान करके देख रहा है, गुरु कह रहा है ये तूने पतन का रास्ता चुना है, तुझे पता नहीं, तूने 5 विकार की कमाई की है, उसकी संपत्ति इकट्ठी की है, इसलिए बाहर की संपत्ति से खुश मत हो। गुरु के सामने जब तू जाता है तो गुरु तेरे मन की हालत देकर उसके अंदर दुख पैदा होता है। दुख का मतलब उसके अंदर तरस आता है तेरे प्रति, कैसे ये इस पाप से निकलेगा, इस मुसीबत से निकलेगा। कितनी माया इसने इकट्ठी कर ली है, कितने गहरे संस्कार माया ने इकट्ठे कर लिए हैं, कैसे इसकी मुक्ति हो। इसीलिए हमारी मंजिल और दूर हो जाती है। जितना हम संसार में सुखों का साधन इकट्ठा करते हैं,
सुख भोगने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए कर्म करते हैं। ये मेरे पतन का रास्ता है, खुश होने की कोई चीज ही नहीं। इसलिए माही करें प्रेमी, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। हो सकता है कि इतने अमीर घर में पैदा हो जाए कि जो चाहे तेरी इच्छा पूरी हो सकती है, इतनी माया भगवान ने दे रखी। लेकिन वाणी गाइड कर रही है कि मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। यदि भाग्यवश प्रारब्ध ऐसी माया मिल भी जाए तब भी तुझको उसको भोगने का अधिकार नहीं है। यदि तू भोगता है संसार में निकल करके, तो तू अपनी वासना को गहरी कर लेगा, मानसिक बेचैनी को बढ़ा लेगा। जब मानसिक बेचैनी बढ़ेगी तो तेरे जीवन में चैन आएगा या बेचैनी आएगी? विचार करके देख। यदि बाहर संसार में देखना है तो आप देख लो, इंग्लैंड के पास पैसा बढ़ा, क्या हुआ उसमें? वर्ल्ड वार हो गई। अमेरिका के पास पैसा बढ़ा, साइंस बढ़ी, तो उसने सारी दुनिया को नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तैयारी कर दी कि मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी। उसके बाद चीन के पास पैसा बढ़ा, तो उसका हाल है, सारी दुनिया में सबको आंखें दिखाते रहते हैं। तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माया जब बढ़ती है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस बात का हमको एहसास नहीं होता। नहीं तो नीरव मोदी जैसे लोग हजारों करोड़ रुपए लेके देश से भाग जाते हैं इसलिए कि भाई मौज से रहेंगे। लेकिन आप पेपरों में पढ़ते हो, कहाँ मौज है? रात दिन जेल के सीटों में बंद ना हो जाओ, उसी की व्यवस्था करता रहता है। और अंत में वो दिन उसका नजदीक आने ही वाला है कि वो अरेस्ट करके भाग ले आया जाएगा, फिर भोगेगा अपने कर्म का। तो मिला क्या? हजारों करोड़ रुपया वो ले तो गया, लेकिन मानसिक बेचैनी उसकी कहां पहुंच गई? तो जब संसार की निकल करके हम जब जीवन इस प्रकार का व्यतीत करते हैं और संसारी कर्म करते हैं, याद रखिए ये जीवन की सफलता नहीं है, ये जीवन की विफलता है। इसलिए मेरी बुद्धि में विवेक होना चाहिए। और ये वाणी है, ये विवेक, इसी का नाम विवेक और क्या? समता विलास है, यही विवेक। गुरु का जीवन और उनके शास्त्र का जो मर्म है, यही विवेक है। जब मैं इसको इसी प्रकार सीखता हूँ तब मेरे बुद्धि में ये होश आता है कि मैं संसारी भोग को भोगने की तरफ ना बढ़ूं, बल्कि ईश्वर भक्ति की ओर बढ़ूं, ताकि धीरे धीरे जो प्रभु मेरी रोम रोम में व्याप्त है, सबके अंतर एक शकट समाई, तिसका सिमरन गुरु दियो दिखलाई। जो प्रभु शक्ति है, जो शांति का सागर है, जो आनंद का सागर, उस शक्ति का जब मेरे अंदर अनुभव होता है तब आपको पता लगता है कि वास्तव में संसारी जो सुख थे उसके मुकाबले में ये अंदर की शांति बेश कीमती है। यहाँ आके चैन मिलता है। कुछ भी संसार में आपके पास नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाने को है, तब भी आप संसार से ज्यादा चैन से जीवन बसर करते हो, ज्यादा चैन से जीवन व्यतीत करते हो। इसीलिए ज्यों ज्यों सिमरे प्रभु अंतर्यामी, मिटे गुबार पावे विश्रामी। तेरे मन के अंदर शांति आने लगती है, तेरे जीवन में शांति आने लगती है। कम से कम वस्तु में तेरा गुजारा चल जाता है। लोगों की नकल करके तू अखबार इकट्ठे नहीं करता सबों के लिए, उनके लिए वक्त बर्बाद नहीं करता। इसीलिए जो सत्य मेरे जीवन में जो जीवन में है मेरे, वो है अंतर्यामी ईश्वर, जो मेरे रोम रोम में विद्यमान है। तो उसका आनंद मैं अनुभव करता हूँ जब गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मैं अंदर उस प्रभु का स्मरण करता हूँ गुरु के मंत्र द्वारा, और बाहर संयम करता हूँ अपने कर्मों में और अपने भोगों में। धीरे धीरे मेरे मन का शोधन होता है और एक दिन शांति मेरे अंदर आती है, जिसको हम ईश्वर